हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। वह व्यक्ति गिड़गिड़ाया, कृपानाथ, मैंने तो कुछ नहीं किया। मंत्री ने डपटा, पाजी प्रतापादित्य से हमारे महाराज की तुलना करता है। दीवान जी ने फरमाया, मूर्ख, जानता नहीं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जब प्रतापादित्य का पिता गद्दी नशीन हुआ तो उसने राजतिलक के लिए हमारे महाराज के स्वर्गीय पितामह से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने अपने बाएं पैर को चिंगुली से उसका तिलक कर दिया था। भांड यह मौका क्यों चुकाता? वह बोला, विक्रमादित्य का बेटा प्रतापादित्य राजा हुए कुल 2 पीढ़ी हुई। प्रताप का पिता था केंचुआ, उसका बेटा जोक। उस जोक के बेटे ने माथा पीट पीट कर उसे सूप की तरह चौड़ा बना दिया और सांप की तरह वह फुफकारना सीख गया। हमें राजसभा में भंडेती करते हुए पीढ़ियां बीत गई हैं। हम गुणी भला सांप और जोक को नहीं पहचानेंगे। राजा रामचंद्र यह सुनकर परम संतुष्ट हुए और मुस्कुराते हुए हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। आजकल प्रतिदिन राजसभा में प्रतापादित्य पर आक्रमण होता है। प्रतापादित्य पर शब्दवेदी वचनवाण बरसते हुए जब सेनानियों के तरकश खाली हो जाते हैं भी सभा भंग होती है। अंत में जब अपराधी बहुत रोने धोने लगा तो रामचंद्र राय ने कहा, अच्छा जा, इस बार छोड़ देते हैं, आगे से सावधान रहना। सभा बर्खास्त हुई, केवल मंत्री और रमाई भांड रह गए। प्रतापादित्य की बात फिर होने लगी। रमाई ने कहा, आप तो चले आए, उधर युवराज बेटा मुसीबत में पड़ गए। पिता चाहता है कि कन्या विधवा हो जाए तो उसकी चूड़ियाँ और कंगन बेचकर राजकोष की वृद्धि की जाए। बेटे ने ऐतराज किया तो आ गए छोकरी की छामत। राजा हंसने लगे तो मंत्री ने कहा, हुजूर, सुना है कि आदित्य मारे अफसोस के मरा जा रहा है। लड़की को कैसे ससुराल भेजा जाए, इस सोच में उसने खाना सोना तक छोड़ दिया है। राजा ने कहा, अच्छा यह बात है। वे बहुत हंसे, उन्हें मजा आया और वे जोर जोर से हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। मंत्री ने कहा, पर मैं कहता हूँ कि लड़की को ससुराल भेजने की जरूरत ही क्या है, रखें रहें अपने घर पर। महाराज ने तुम्हारे यहाँ शादी कर तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, अब उसे लाकर क्या अपनी हेठी करें? क्यों रमाई महाराज? रमाई ने हामी भरी, बेशक बेशक। महाराज ने कीचड़ में पाँव रखा तो यह तो कीचड़ का उसके दादा परदादा और लकड़ दादा का सौभाग्य हुआ, पर घर में प्रवेश करते समय तो पाँव धोकर कीचड़ को छुड़ाकर ही आना होगा ना। इसी तरह हंसी मजाक चलता रहा। आप आदित्य और उदयादित्य के काल्पनिक पुतले सामने रखकर उन्हें तोड़ने फोड़ने का काम चलता रहा। उदयादित्य का क्या अपराध है, यह समझ में नहीं आता। उन्होंने जान की परवाह न करके रामचंद्र राय की प्राण रक्षा की थी। इस अनुग्रह को भूलकर और इस अपराध के लिए वे प्रतापादित्य की संतान है, उसकी बात खुद उठाई। इसके बाद निर्मम भाव के फूहड़ हास परिहास का दौर शुरू हो गया। रामचंद्र राय निष्ठुर प्रकृति के हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन छोटे दिल और संकीर्ण बुद्धि के व्यक्ति जरूर हैं। उदयादित्य ने कभी उनकी जान बचाई थी, इसलिए वे उनके कृतज्ञ नहीं। उन्हें यही लगता है कि यह तो उनका कर्तव्य था, ऐसा ना किया जाना ही अन्याय होता। उन्हें यह गलतफहमी थी कि अगर रामचंद्र राय के पैरों को कांटे चुभेंगे तो उससे सारे संसार के प्राणियों को तकलीफ होगी, लेकिन वे ऐसा नहीं सोच पाते कि संसार के सबसे क्षुद्रतम व्यक्ति के भी कष्ट के निकट महाराज अधिराज रामचंद्र राय का कोई महत्व नहीं। रात और दिन चटुकारों की स्तुति की तराजू के पलड़े में सारी दुनिया को एक तरफ तथा अपने को दूसरी तरफ बिठाकर वे स्वयं को महान घोषित कर बैठे थे, और इसके लिए सहज ही किसी के ऊपर कृतज्ञता का भाव दिखाई नहीं पड़ता। इसके अलावा उदयादित्य आदि के प्रति किसी तरह का आभार स्वीकार न कर पाने का एक कारण यह भी था कि वे यही समझते रहे कि उदयादित्य ने अपनी बहन के कारण ही उनके प्राणों की रक्षा की थी। केवल रामचंद्र राय की प्राण रक्षा उदयादित्य का उद्देश्य नहीं था। रामचंद्र राय की दृष्टि में किसी तरह की कृतज्ञता का भाव रहा हो तो भी वे उदयदत्त को निशाना बनाकर किए जाने वाले हास परिहास में सम्मिलित ही न हो, ऐसा कोई निर्णय लेना उन जैसे कमजोर दिल वाले आदमी के लिए संभव न था। उन्हें लगता ऐसा करने पर सब लोग भला क्या सोचेंगे। विवाह के प्रति रामचंद्र राय के मन में आसक्ति का भाव अब भी था। विवाह सुंदरी थी, अभी अभी उसने यौवन की देहरी पर कदम रखा था। रामचंद्र राय के साथ विवाह का परिचय 2-4 दिनों का ही था। प्रतापादित्य के प्रति भी उन्होंने असम्मान प्रदर्शित किया था। उस रात को पहली बार अचानक नींद उचट जाने पर उन्होंने अचानक देखा था, विवाह सैया पर बैठी चुपचाप सिसक रही थी। विवाह का सौंदर्य और उसके चेहरे को देखकर वे मोहित हो गए थे। उसकी चकित संक्रमण आंखों से आंसू बह रहे थे। फूल की पंखुड़ियों की तरह कांप रहे उसके 2 नरम नरम होंठ, पता नहीं उनके मन में अचानक कौन सा उच्छ्वास जगा गए कि उन्होंने विवाह का सिर अपनी गोद में छुपा लिया। आंखों से आंसू पहुँच दिए और हृदय का सारा आवेग उड़ेल कर
उसके अधरों का चुंबन लेने को तैयार हो गए। तभी पहली बार उनके शरीर में एक क्षण के लिए बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने पहली बार विवाह के नव विकसित यौवन को था। पहली बार उन्होंने गहरी सांसें भरी थी। अद्भुत पलकों पर अश्रुजल की विरल सी रेखा दिखाई पड़ी थी और उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा था। वे विवाह को खींचकर उसका चुंबन ले ही रहे थे कि उसी समय दरवाजा खटका और विपत्ति का संवाद सुनने को मिला। हृदय का प्रथम उल्लास, वासना का प्रथम उच्छ्वास अतृप्त ही रह गया। वही अतृप्त कामना त्रिशाकुल रामचंद्र राय की स्मृति पर अब तक अधिकार किए हुई थी, लेकिन वह स्थायी प्रेम का भाव नहीं था। रामचंद्र राय के लघु और संकीर्ण हृदय में यह भी संभव नहीं था। वह था शौकीन मन का विलास सामग्री के प्रति सहसा आकर्षण। शायद उसी आकर्षण के कारण रामचंद्र राय के सुनहरे सपनों में विवाह जाग रही थी और वे उसे पाने के लिए लालायित थे। लेकिन यह सोचकर बुलाते हुए डरते थे कि सभासद कहीं उन्हें चित्रण न समझ बैठे, मंत्री अप्रसन्न न हो जाए और रमाई भांड हंसने न लगे। रमाई भांड और मंत्री के चले जाने पर राम मोहन माल आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आज्ञा दीजिए, मैं जाकर बहू रानी को ले आऊं। राजा ने आश्चर्य से कहा, क्या? राम मोहन ने कहा, हाँ महाराज, सोना रनिवास देखकर मेरी छाती फटती है। हमारी लक्ष्मी माँ घर में उजाला करें और देखकर हमारी आंखें जुड़ाएं। राजा ने कहा, पागल तो नहीं हुआ राम मोहन, प्रतापादित्य की लड़की को मैं घर लाऊंगा, फिर मेरा क्या सम्मान रह जाएगा। राम मोहन ने चकित होकर कहा, महाराज, बहू रानी ने क्या अपराध किया है और प्रतापादित्य से उसका क्या संबंध ही रहा? ब्याही हुई लड़की पर पिता का क्या अधिकार है? वे आपकी रानी हैं और उन्हें घर लाकर आप आदर न करेंगे तो कौन करेगा? आपकी महारानी दूसरों के घर रहे, उन पर आपका कोई अधिकार ना रहे तो महाराज आपका क्या सम्मान रह जाएगा? राजा ने कहा, अगर प्रतापादित्य ने अपनी लड़की को न भेजा। राममोहन ने अपनी विशाल छाती तानकर और भुजाओं को फटकार कर कहा, भेजेगी कैसे नहीं? किसकी हिम्मत है कि हमारी माँ लक्ष्मी को यहाँ आने से रोके? प्रतापादित्य कितने ही बड़े राजा क्यों ना हो, मैं अपनी माँ लक्ष्मी को उनके हाथों से छीन लाऊंगा, मैं उन्हें लाकर रहूंगा। वे रोकने वाले कौन होते हैं? यह कहकर वह जाने को उद्यत हुआ तो राजा ने कहा, सुनो राममोहन, जाते हो तो जाओ, पर यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। रमाई आया मंत्री किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। बहुत अच्छा महाराज, यह कहकर राम मोहन चला गया। रानी के आते ही सबको मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें देर है, तब तक परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हुआ जा सकता है। अभी तो उपस्थित लज्जा से रामचंद्र राय बच गए। आदित्य कैसे सुखी हों, विवाह दिन रात इसी प्रयत्न में लगी रहती है। वह उनका सारा काम स्वयं करती है, उनके लिए स्वयं भोजन लाती है और सामने बैठाकर खिलाती है। उनके किसी भी छोटे से छोटे काम में त्रुटि नहीं होने देती। शाम को जब उदयादित्य अपने कमरे में आ बैठते हैं, दोनों हाथों से आंखें मूंदकर चुप बैठे रहते हैं, शायद आंखों से आंसू गिर रहे रोते हैं। तब विवाह धीरे से आकर उनके पाँव के पास बैठ जाती है। वह बात छेड़ने का प्रयत्न करती है, लेकिन कोई बात सुनाई नहीं देती। मंद दीपक ज्योति रह रहकर कांप उठती है, उसके साथ ही दीवार पर एक छाया भी कांपती है। विवाह देर तक उस छाया को टकटकी लगाए देखती रहती है और तब दीर्घ श्वास के साथ सहसा रो उठती है। भैया, वह कहाँ गई? उदयादित्य चौंक पड़ते हैं। आंखों पर से हाथ हटाकर विवाह के मुंह की ओर देखने लगते हैं, मानो विवाह ने जो कहा है वह ठीक उनकी समझ में नहीं आया और वे समझने का प्रयत्न कर रहे हों। नख चैतन्य हो उठते हैं, फुर्ती से आंसू पोंछ लेते हैं और विवाह से कहते हैं, आओ विवाह, एक कहानी सुनो। वर्षा के दिन है, खूब बादल घिरे हैं, दिन भर पानी बरसता रहा, अंधेरा छाया रहा, बाग बगीचों के पेड़ पौधे स्थिर खड़े भीगते रहे। कभी कभी हवा के झोंके के साथ पानी की बौछार कमरे में भी चली आती है। उदयादित्य चुप बैठे हैं, आकाश में बादल गरजते हैं, दिगंत में बिजली चमकती है। वर्षा के अविराम शब्दों में केवल एक ही बात सुनाई पड़ रही है, सुरमा नहीं, सुरमा नहीं। बीच बीच में गीली हवा का झोंका करता आता है और कह जाता है, सुरमा कहाँ, सुरमा कहाँ। विवाह धीरे धीरे उदयादित्य के पास आकर कहती है, भैया। उदयादित्य कोई उत्तर नहीं देते। विवाह को देखकर भी वे खिड़की की चौखट पर टिका मुंह नीचा किए पड़े रहते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है, शाम होती है और रात आ पहुँचती है। विवाह उदयादित्य के भोजन का आयोजन करने जाती है और लौट कर कहती है, भैया, खाना आ गया है, खा लीजिए। उदयादित्य फिर भी कोई उत्तर नहीं देते। रात बहुत हो जाती है। विवाह रो उठती है, भैया उठो, रात हो गई है। उदयादित्य मुंह उठाकर देखते हैं कि विवाह रो रही है। वे जल्दी से उठते हैं, विवाह के आंसू पोंछते हैं और थाली के सामने बैठते हैं, लेकिन ठीक से खा नहीं पाते। विवाह देखती है और एक लंबी सांस लेकर सोने चली जाती है। वह भोजन को छूती भी नहीं। भाई को मनोरंजन करने के लिए विवाह बातें और कहानियाँ सुनाने का प्रयत्न करती है, पर
बेचारी से कुछ बन नहीं पाता। भाई कैसे सुखी हो वह कुछ सोच नहीं पाती। उसे रह रहकर केवल यही विचार आता है कि अगर आज ज़्यादा साफ होते। उदयनिधि के मन में आजकल एक प्रकार का भय बैठ गया है। वे प्रतापादित्य से बहुत डरने लगे हैं। पहले जैसा साहस अब उनमें नहीं रहा। पहले की भांति संकट को तृणवत समझकर अत्याचारों का प्राणपण से विरोध करने की वृत्ति नहीं रह गई। हर काम में दुविधा सी होती है और वे असमंजस में पड़ जाते हैं। एक दिन उदयनिधि ने जैसे ही सुना कि छपरा के जमींदार ने रात के अंधेरे में लठैती को भेजकर कचहरी में लूटपाट मचाने के बाद और उसे जला डालने का हुक्म दिया है, उन्होंने उसी क्षण अपना घोड़ा तैयार करने को कहा और अंतापुर आए। शयन कक्ष में घुसने से पहले उन्होंने चारों ओर देखा और पता नहीं क्या सोचने लगे। इतने में नौकर ने आकर कहा, युवराज, घोड़ा तैयार है, जाना कहाँ है?